नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट 2023 टीजीटी पीजीटी हिंदी की, वो भी आपके नए सिलेबस के अनुसार, जिसमें आपको काव्य शास्त्र पढ़ना है। काव्य शास्त्र में हम लोग काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य हेतु, काव्य लक्षण पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग काव्य रीतियाँ पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है और हर बार यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास अच्छी लगे, समझ आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो शुरू कर लेते हैं, ठीक है। रीति पढ़नी है आज हमने। तो संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा पर विचार करते समय रीति संप्रदाय का प्रवर्तन आचार्य वामन ने किया था। तो रीति संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले कौन हैं? आचार्य वामन। अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। एक एक चीज़ पर ध्यान देना है, क्योंकि एस्टेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कथन दे के पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा असंगत है या फिर सुमेलित करने पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज़ पर ध्यान देते हुए जाना है। तो रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? आचार्य वामन ने। आचार्य वामन ने रीति की परिभाषा देते हुए कहा है, विशिष्ट पद रचना रीति। क्या कहा है? विशिष्ट पद रचना रीति। परिभाषा भी याद रखनी है, क्योंकि सीधी सीधी परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि ये किसने कहा है, ठीक है। अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। पुनः विशिष्ट का अर्थ स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं विशेषो गुणात्मा। फिर क्या कहते हैं? विशिष्ट का अर्थ स्पष्ट करते हुए विशेषो गुणात्मा, ठीक है। तो हर शब्द को ध्यान में रखना है कि क्या क्या वो बोल रहे हैं। अर्थात विशिष्ट का आशय है गुणों से युक्त होना। तो विशिष्ट का क्या अर्थ माना है? गुणों से युक्त होना। फिर गुण की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं गुण शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म है। गुण शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म है। परिभाषा याद रखनी है। उक्त सभी शब्दों का समावेश करते हुए रीति की परिभाषा इस प्रकार दी है आचार्य वामन ने। शब्द और अर्थगत चमत्कार से युक्त विशेष पद रचना को रीति कहते हैं। तो क्या परिभाषा दी है आचार्य वामन जी ने? शब्द और अर्थगत चमत्कार से युक्त विशेष पद रचना को रीति कहते हैं। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। तो रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। वामन ने गुणों को 2 वर्गों में बांटा है। तो हम काव्य गुणों में भी पढ़ चुके हैं कि आचार्य वामन ने काव्य के कितने गुण माने हैं? 20, जिसको 2 वर्गों में बांटा है, शब्द गुण और अर्थ गुण। तो वामन ने गुणों को कितने वर्गों में बांटा है? 2 वर्गों में। कौन कौन से? शब्द गुण और अर्थ गुण। शब्द गुणों की संख्या भी 10 मानी है और अर्थ गुणों की संख्या भी 10 उन्होंने मानी है। कुल कितने माने हैं? 20 काव्य गुण माने हैं, ठीक है। अर्थ गुणों को शब्द गुणों से श्रेष्ठ माना गया है। तो आचार्य वामन के द्वारा अर्थ गुणों को शब्द गुणों से श्रेष्ठ माना गया है तथा इनके अंतर्गत रस, अलंकार आदि सभी काव्य तत्व समाविष्ट हो जाते हैं। तो आचार्य वामन कहते हैं कि अर्थ गुण शब्द गुणों से श्रेष्ठ हैं। इसमें रस, अलंकार आदि सभी तत्व समाविष्ट हो जाते हैं। वामन के अनुसार रीति के 3 वेद हैं। यही 3 वेद पढ़ने हैं हमें। कौन कौन से? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। तो ये वेद किसने किए हैं? आचार्य वामन ने। जिस आचार्य ने जो वेद माने हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं कि किस आचार्य ने कौन कौन से प्रकार माने हैं, कौन कौन से भेद माने हैं। वामन के अनुसार वैदर्भी रीति में सभी गुण विद्यमान रहते हैं। तो वैदर्भी जो रीति होती है उसमें काव्य के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अतः वह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो वैदर्भी रीति को सर्वश्रेष्ठ भी माना गया है, उसमें सारे गुण भी विद्यमान होते हैं। जबकि गौड़ी रीति में ओज और कांति नामक गुणों का समावेश रहता है। तो गौड़ी रीति में कौन से गुण होते हैं? ओज और कांति। गौड़ी रीति में
ओज और कांति गुण रहते हैं। पांचाली रीति में माधुर्य और सौकुमार्य गुणों का समावेश होता है। तो तीनों ही रीतियों में कौन कौन से गुण होते हैं आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे आ गए आचार्य आनंदवर्धन। कौन आ गए? आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने रीति को संघटना नाम दिया है। तो आनंदवर्धन ने रीति को क्या नाम दिया है? संघटना। रीति को संघटना नाम देने वाले कौन है? आचार्य आनंदवर्धन। संघटना का अर्थ किया सम्यक घटना। उन्होंने रीति को संघटना नाम भी दिया, फिर उसका अर्थ भी किया, अर्थ किया और क्या कहा है? सम्यक घटना। संघटना को कहा सम्यक घटना। वे संघटना को संपूर्ण सौंदर्य का साधन मानते हैं। वामन की रीति अपने आप में एक स्वतंत्र अवधारणा है। वामन की जो रीति है अपने आप में एक स्वतंत्र अवधारणा है, जबकि आनंदवर्धन की संघटना रस पर आश्रित है। तो आनंदवर्धन ने पहले तो रीति को संघटना नाम दिया, फिर उसका अर्थ किया सम्यक घटना के रूप में, ठीक है, और संघटना को संपूर्ण सौंदर्य का साधन भी माना। वामन की रीति अपने आप में एक स्वतंत्र अवधारणा है, जबकि आनंदवर्धन की जो संघटना है वो किस पर आश्रित है? रस पर आश्रित है, ठीक है। आगे आते हैं राजशेखर जी। कौन? आचार्य राजशेखर। राजशेखर ने वचन विन्यास के क्रम को रीति कहा है। तो राजशेखर ने किसे रीति कहा है? वचन विन्यास के क्रम को। यहाँ वचन का आशय शब्द अथवा पद से है, तो वचन का आशय किससे है? शब्द अथवा पद से है, तथा विन्यास क्रम का अर्थ रचना से है। विन्यास क्रम का अर्थ रचना से है। फिर आते हैं आचार्य कुंतक। कुंतक ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। तो रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग करने वाले कौन हैं? आचार्य कुंतक, ठीक है। यही चीज़ें छोटी छोटी पेपर में पूछ ली जाती हैं। इनको आपको विशेष रूप से याद रखना है कि रीति को मार्ग किसने कहा है? आचार्य कुंतक ने। और इसके 3 भेद भी बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? सकुमार मार्ग, सकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्य मार्ग। सकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्य मार्ग, ठीक है। उन्होंने रीति विवेचन में कवि स्वभाव को प्रधानता दी है। फिर जब रीति विवेचन किया तो कवि के स्वभाव को प्रधानता दी। उनके अनुसार सकुमार मार्ग के भाव एवं रस का नैसर्गिक संबंध बना रहता है। सकुमार मार्ग के भाव एवं रस का नैसर्गिक संबंध बना रहता है, जबकि विचित्र मार्ग में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की अधिकता होती है। तो विचित्र मार्ग में किसकी अधिकता होती है? भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की अधिकता रहती है, ठीक है। फिर आ गए आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट से बहुत प्रश्न बनते हैं काव्य शास्त्र में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है कि इन्होंने रीति के बारे में क्या कहा है। आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति, तो आचार्य मम्मट ने रीति को क्या कहा है? वृत्ति कहा है। और इसके 3 प्रकार भी बताए हैं। कौन कौन से? उपनागरिक वृत्ति, उपनागरिक वृत्ति, परुषावृत्ति और कोमलावृत्ति। कौन कौन सी वृत्तियाँ मानी हैं? उपनागरिका वृत्ति, परुषावृत्ति और कोमलावृत्ति, ठीक है। मम्मट के अनुसार वृत्ति नियत वर्ण व्यापार को कहा जाता है। तो मम्मट क्या कहते हैं कि वृत्ति नियत वर्ण व्यापार को कहा जाता है, ठीक है। फिर अग्नि पुराणकार ने 4 प्रकार की रीतियाँ मानी हैं। अग्नि पुराणकार ने 4 प्रकार की रीतियाँ मानी हैं। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। तो वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली तो वामन ने भी भेद बताए हैं, लेकिन यहाँ लाटी अलग हैं, ये अग्नि पुराणकार ने मानी है, ठीक है। उसने काव्य में गुणों को अलंकार से अधिक महत्व दिया है। काव्य में गुणों को अलंकार से अधिक महत्व दिया है। फिर हेमचंद्र के अनुसार गुणों से काव्य का उत्कर्ष होता है, जबकि दोषों से शब्दार्थ का
अपकर्ष होता है। तो हेमचंद्र क्या कहते हैं कि गुणों से काव्य का उत्कर्ष होता है, जबकि दोषों से शब्दार्थ का अपकर्ष होता है। आगे रीति और गुण हैं। रीतियों के बारे में मतलब डिटेल से पढ़ना है, वैदर्भी रीति, गौड़ी और पांचाली के बारे में। तो आचार्य दंडी ने गुणों को ही रीति का आधारभूत तत्व स्वीकार किया है। आचार्य दंडी ने गुणों को ही रीति का आधारभूत तत्व स्वीकार किया है। दंडी ने 10 काव्य गुणों का उल्लेख किया है। दंडी के अलावा किसने 10 काव्य गुण माने हैं? आचार्य बामह ने, आचार्य भरत मुनि ने। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं काव्य गुणों में। तो काव्य गुण हो गया, काव्य दोष हो गया, काव्य हेतु हो गया, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिसने वो क्लास नहीं देखी जरूर देख लेना, एक आधा प्रश्न तो हर टॉपिक से ही आता है। ठीक है, तो आचार्य दंडी ने कौन कौन से काव्य गुण माने हैं? यही भरत मुनि ने और बामह ने भी माने हैं। श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि। तो ये 10 गुणों के नाम भी थोड़े याद में रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आचार्य बामन ने 2 प्रकार के गुण माने हैं। हमने कई बार ये पढ़ लिया है कि आचार्य बामन ने 2 प्रकार के गुण माने हैं, शब्द गुण और अर्थ गुण। शब्द गुणों का क्षेत्र केवल वर्ण योजना तक सीमित है, जबकि अर्थ गुण का मूलाधार अर्थ सौंदर्य है। ठीक है, शब्द गुण कहाँ तक सीमित है? वर्ण योजना तक। अर्थ गुणों का मूलाधार अर्थ सौंदर्य है। अर्थ सौंदर्य के अंतर्गत रस, अलंकार, ध्वनि आदि अनेक काव्य तत्वों का समावेश होता है। गुणों में भी मुख्य कौन कौन से गुण होते हैं? ओज, प्रसाद और माधुर्य। ठीक है, कौन कौन से? ओज, प्रसाद और माधुर्य। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, अलंकार, छंद और रस। तीनों ही ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न ने आना ही आना है। अलंकार से भी आएगा, 2 भी आ सकते हैं, छंद से भी और रस से भी। ठीक है, तो ये जो रीतियाँ हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली, इनकी पहचान क्या है? तो जो वैदर्भी रीति होती है उसका मूल आधार माधुर्य गुण होता है। तो वैदर्भी रीति का मूल आधार कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण। ठीक है, इसके साथ इसमें सुकुमार वर्ण योजना रहती है। सुकुमार वर्ण योजना रहती है। ट, ठ, ड, ढ वर्णों का प्रयोग इसमें नहीं होता। इसके साथ ही इनको कठोर वर्ण माने जाते हैं और इनके साथ ही संयुक्ताक्षर भी कठोर माने जाते हैं। ठीक है, यह रीति श्रृंगार, करुण आदि कोमल रसों के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। तो कोमल रसों जैसे कि श्रृंगार, करुण रस हो गया, इनके लिए कौन सी रीति उपयुक्त है? वैदर्भी रीति। इनमें कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं होता। इसमें गुण होता है माधुर्य गुण। इसमें शब्द योजना समास रहित होती है, जैसे कंकन, किंकन, कंकन, किंकन, नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय सुनी। तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। तो इसमें कौन सी रीति है? वैदर्भी रीति है, माधुर्य गुण है। आगे आ गई गौड़ी रीति। गौड़ी रीति ओज एवं कांति गुणों से संपन्न है। गौड़ी रीति ओज एवं कांति गुणों से संपन्न है तथा इसमें माधुर्य गुण का पूर्ण अभाव रहता है। यह रीति रौद्र भयानक रसों की अभिव्यक्ति के लिए उत्तम है। तो रौद्र, वीर रस, भयानक रस किस रीति में होते हैं? गौड़ी रीति में। इसमें भाषा सामासिक होती है, कठोर वर्णों की योजना रहती है, जैसे कि टै वर्ग हो गया, संयुक्ताक्षर हो गए। ठीक है, तो गौड़ी रीति की पहचान क्या है? इसमें सारे कठोर वर्ण आ जाते हैं, जैसे राक्षस विरुद्ध, प्रत्युह क्रुद्ध, कपि विषम हुह, विच्छुरित वही, राजीव नयन हत लक्ष्यवाण। तो ये निराला की पंक्तियां हैं, इसमें गौड़ी रीति है, ओज गुण है। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, इससे मोटिवेशन मिलता है कि चलो फटाफट से नेक्स्ट क्लास बनाते हैं, क्योंकि टाइम तो बस ऐसा वैसा मिलता है, टाइम में से टाइम निकाल के ही ये क्लास बन पा रही है। तो अब आ गई हमारी पांचाली रीति। इस रीति में माधुर्य एवं सकुमार गुणों का विधान रहता है।
कौन से गुण होते हैं? माधुर्य एवं सकुमार गुणों का विधान रहता है। इसमें छोटे समासों वाली भाषा रहती है। यह मध्यम स्तर की रीति मानी जाती है। तो यह मध्यम स्तर की रीति मानी जाती है। विजन वन वलरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वपन मगन अमल कोमल तरुणी जूही की कली। ठीक है। वामन के उपरांत रीति संप्रदाय नामात्र ही रह गया। शरीर को महत्व देकर आत्मा को महत्व न देने वाले रीति संप्रदाय का हास वामन के उपरांत इसी कमजोरी के कारण हो गया। शब्दगत और अर्थगत गुणों की चर्चा करके वामन ने रीति संप्रदाय को महत्वपूर्ण बनाने में अपना विशेष योगदान किया। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। किस आचार्य ने रीति के कौन से भेद माने हैं, कौन से प्रकार माने हैं और मतलब क्या कहा है। इसके अलावा तीनों रीतियों के बारे में ध्यान रखना है, किसमें कौन सा गुण है, कौन से वर्णों का प्रयोग होता है। तो इसी से आप इसको पहचान पाओगे। ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।